आनंद मोहन जी, कान खोलकर आप सुन लीजिए। आपको अगर घमंड होगा कि हम बहुत बड़ा वीर हैं, बहुत बड़ा बाहुबली है, तो दिमाग से उतार दीजिए। कौन पंडित जी का जीप खींच के देखा ना तू, कहा मनोज जाके जीप खींचे सदन में जाएगा, सदन में तेरे जाए का मौका मिली। ब्राह्मण अपने पर आ जाएगा ना, चाहे हम लोग तो चिटकी में मसल देगा आपके जैसा व्यक्ति को। और आप कह रहे हैं कि एक बिस्तर हम रखा है, क्या नाम है, जेल में। आजादी की लड़ाई लड़ने गए थे क्या जेल में आप? कि ब्राह्मण मंदिर छोड़ दे पहले। ब्राह्मण भस्मासुर आनंद मोहन तेरे बाबूजी के बनावल हो कि ब्राह्मणों को कहते हैं कि छोड़ दे, ब्राह्मण तेरा घर कोला में बसल का। तो तार घमंड को ब्राह्मणे चूट कर दिए, एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा तू। आज बिहार में सारा लोग थू थू कर रहा है आपके ऊपर। आप चाहते हैं कि राजपूत और ब्राह्मणों को बांट दें। अब पता नहीं लालू जी या नीतीश जी या महागठबंधन सरकार को आपका कौन सा आचरण अच्छा लगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कि मनोज झा जी के चाचा जी फलाना थे, आप उनको देखे हुए हैं। आनंद मोहन जी, हम एक बात कहेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अपने अंदर आप झांक कर देखिए तो कि आपका शादी कौन कराया था? आपके माँ पिताजी का शादी कौन कराया था? कोई ब्राह्मण कराया था कि आपकी माँ को भगा कर आपके पिताजी लाए थे? सिवान, गोपालगंज, छपरा, महाराजगंज सबका एमपी आप ही बनिएगा अकेले? आप है, आपकी पत्नी, आपका बेटा। उस समाज में और कोई नहीं है। सिवान में बाबू साहब नहीं है, लोग गोपालगंज में नहीं है, महाराजगंज में, छपरा में नहीं है। आज जब लालू जी तारा से भेंट ना कोई आनंद मोहन जी, तो सौती के खिस कटौती पर बॉबे जी तरह सस्ता मिल रहा। दिमाग से बात अब निकाल दो कि पहिलका पंडित जी लो बालो तार जिम्मेदारी चलता, रगड़ा जेबा मिसा जेबे तू। और भाग मनाओ ना कि सदन में तार बेटा चल गए बेटे, वो अगला बार अब तिलक ना चढ़ी जो तार भाषण बा। बिहार में मैथिल ब्राह्मण सब ठाकुर लिखता है, लोग 75% मैथिल ब्राह्मण ठाकुर लिखता है। सारसा तार घर नहीं क्या पता कि ब्राह्मण भी ठाकुर लिखता है? बात आ हिम्मत कौन ब्राह्मण के जीप खींच के दिखावा ना। तार जीवोवा खिंचला के बाद से दातवा बदसो तोड़ दी सोलो पंडित जी लो। ध्यान दिया आनंद मोहन, आप लव मैरिज आपके पिताजी किए थे कि शादी किए थे? तो कोई ब्राह्मण ही शादी कराया होगा, वो आपके यहाँ कहने नहीं गया होगा। और आपके पिताजी का श्राद्ध कौन कराया आनंद मोहन? आपके पिताजी का श्राद्ध कोई ब्राह्मण ही कराया होगा। आप 10 बार उसके पैर पर पड़े होंगे तब जाकर के आप ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं। आपका शादी कौन कराया? आपका बेटा का भी शादी हुआ, कौन कराया? क्या भस्मासुर अहंकारी मोहन है? आपको आनंद मोहन न कहा जाए। हाथी बिका गई, खत्म हो गई, सीकर लेकर घूम रहे हैं अभी आप। दर दर का ठोकर आपका बेटा और आपकी बेटी पत्नी खा रही थी रोड पर। कोई राजनीतिक दल पूछने वाला नहीं था आपका बेटा को, आपके पत्नी को। भाग मनाइए लालू प्रसाद यादव जी को, भाग मनाइए तेजस्वी जी को। आनंद मोहन जी बार बार कहते हैं अपने भाषण में, अपने मीडिया में बोल रहे हैं कि ये वो बिस्तर हम छोड़कर आए हुए जेल में। हमें तरस आती है आनंद मोहन जी की बुद्धि विचार पर। उनको तो हम बहुत अपने दिल से मानते थे, बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन वो इतने ज्यादा अहंकारी हो जाएंगे ये हम जिंदगी में भी नहीं सोचे हुए थे। वो इस तरह से ओछी हरकत करके ब्राह्मण पर टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और एक वर्ग विशेष का नेता बनना चाहते हैं पूरे बिहार का हम ही उस समाज का नेता बन जाए। वो सब समाज के नेता को पीछे करके चाहते हैं कि हम ब्राह्मणों को टिप्पणी करके और ब्राह्मणों का शब्द बोल करके हम नेता बन जाए। सांसद मनोज झा जी ने राज्यसभा में सुना दिया और सुनाया 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, लेकिन वायरल इधर करके लोग तमाम तरह के उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। अभद्र टिप्पणी लोग कर रहा है अपने जात के नेता बनने के चक्कर में कि हम आगे बढ़ जाएं, हम आगे बढ़ जाएं। हमें तरस आती है वैसे लोगों पर कि आप अपने समाज का कितना बड़ा मान सिंह है, कितना बड़ा जयचंद अपने समाज का है। आप अपने समाज के लोगों का कितना हित किए हैं ये हम बताना चाहते हैं। आपकी मां आई थी प्रचार करने और अपना आंचरा ब्राह्मणों के सामने फैलाती थी, कहती थी कि हमारे बबुआ को जिता दियो अपने सारसिया भाषा में। राजपूत ब्राह्मण को बांट करके आप अपना नेता बनना चाहते हैं। पूरे बिहार का एमपी अकेले बन जाइएगा। ये लोग बुझाता लोग कि हमारा राजपूत के नेता ये छीना जाये, तब हम दूगो पंडित जी लोग के गरिया दी का। आप लोग भी इनके चक्कर में पड़े हुए भाई आप हमारे मित्र हैं, हम आपके मित्र हैं। हम लोग समाज में हमेशा एक साथ मिलकर रहे हुए हैं। आज 14 बड़ी जेल में जो छूट कर आया है तो कुछ बोल दे रहा आराम से। अरे वो कविता पढ़े हैं। फोन लाइन पर टूना जी पांडे हैं। आप भी इस विवाद में कूद गए हैं। आपने कहा कि भाई आनंद मोहन अब 2 जातियों को लड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमने जो कहा एकदम सही कहा। आपको अगर विश्वास न हो आप गोपालगंज चले जाएं। आप गोपालगंज में जाकर पूछे, वहाँ मूना सिंह जी एक राजपूत वर्ग से, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, चुनाव जीत रहे थे, लेकिन अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी चुनाव के 2 दिन पहले। उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ तो उनकी पत्नी, विधवा पत्नी पुतुल देवी खड़ा हुई
और वहाँ के सारे ब्राह्मण समुदाय, काली पांडे आज भी जिंदा है, पता लगाइए आप। काली पांडे और सारे ब्राह्मण एकजुट हो गए थे कि पुतुल देवी को जिताना है, क्योंकि इनके पति का हत्या कर दिया गया है, पुतुल देवी को जिताइए, एक राजपूत की पत्नी है। लेकिन आनंद मोहन सहरसा से आकर के निर्दलीय चुनाव लड़े गोपालगंज और पुतुल देवी को हरा दिए, ना अपने न जीते न पुतुल देवी को जीतने दिए, तीसरा आदमी जीत गया। वहीं पर बूथ छाप रहे थे, सदानंद सिंह राजपूत है, अभी भी जिंदा है, पता लगाइए आप लोग, पुरुषोत्तम सिंह सदानंद सिंह, आरा मशीन है उनका। जादवपुर में जाकर बूथ छाप रहे थे तो लोग इतना चपले मारा, सब लोग भागा वहां से। तो क्या वो एक राजपूत की विधवा को इन्होंने हरा दिया वहां पर, कितनों लोग ब्राह्मण हाथ जोड़ा वहां पर नहीं बैठे, तो वहां राजपूत समाज नहीं दिखाई दे रहा था इनको। अच्छा, अगर सिवान में चुनाव लड़ना है तो हमारे कोई राजपूत भाई सिवान के लड़ेंगे ना, गोपालगंज में चुनाव लड़ना है तो कोई राजपूत भाई गोपालगंज के लड़ेंगे ना। क्या राजपूत बीन हो गया है बिहार की, एक वही राजपूत के नेता बनना चाह रहे हैं, खाली राजनीति सीख रहे हैं क्या? इस बार मौका मिला इसलिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उनको क्या मौका मिला सो बताइए। उनकी पत्नी कितने देवी देवताओं से मन्नत मांगी है, कितने पंडितों से पूजा कराई है, और लालू जी का और नीतीश जी का एहसान मानना चाहिए उन लोगों को। कितने देवकरी भूमि है तो इनका रिहाई हुआ है, और ये व्यक्ति आकर के और ब्राह्मण पर अपना खींच निकाल रहे हैं। लालू जी से भेंट करने गए थे और लालू जी इनसे भेंट नहीं किए, 15 मिनट बाहर गाड़ी पर खड़े थे। लालू जी वो कहे होंगे भाई अपराधी से कौन भेंट करता है भाई। जेल में गए थे, 14 साल थे, तो वहाँ कोई आजादी की लड़ाई में गए थे क्या अपराधे में गए थे? बाहुबली से लालू जी नहीं भेंट किए, मुंह बनाकर चले आए और सौती के चीज कटौती पर ब्राह्मणों का सीधा पाए बोलने लगे। ये समझते हैं कि वही 90 का दशक है, इनको 90 का दशक याद आ रहा है, इनको नहीं पता है कि 2023 है ही, युग बदल गया है। अच्छा, वो तो मनोज झा ने जो कुछ कहा है ठाकुर को लेकर जिक्र किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसी को लेकर आप देखिए मनोज झा जी ने जो कहा, एक पुस्तक है, एक कविता है ठाकुर का कुआं, जिन्होंने लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। और बहुत पहले का है, 50 वर्ष पहले का कविता है, आज का नहीं कविता है वो। तो उसमें अपने तरफ से कुछ बोले नहीं है, वो ये भी बोले कि हमारे अंदर भी ठाकुर है, कोई जात पर नल है, हमारे अंदर, हम अपने अंदर के ठाकुर को निकालने के लिए कह रहे हैं। तो कविता पढ़े हैं आप उनका पूरा भाषण आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी जात की टिप्पणी वो करने नहीं किए हैं, किसी जात पर टिप्पणी नहीं किया। अभी कविता पढ़िए ना, ब्राह्मणवाद हटाइए, रोज लोग कहता है ब्राह्मणवाद हटाइए, तो इसके लिए कोई कहाँ कहता है कि अब आप कहिए ब्राह्मण को हटाइए, तब तो थोड़ा तकलीफ होगा ना। आनंद मोहन तो वही कहा कि आप में अंदर को ब्राह्मण को हटाइए। हाँ, नहीं है ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा मंदिर से पहले ब्राह्मण को हटाइए। मंदिर लगा था घुंगरा बाबू जी का, उन्होंने कहा मंदिर से ब्राह्मण का हटाइए। छुआछूत जितना है, बैकवार्ड फरवार्ड हरिजन सब ब्राह्मणों ने बनाया है। उनको ही नहीं पता है कि मनुस्मृति जो लिखे थे मनु महाराज जो राजपूत थे, उनको ये नहीं पता है। अगर ब्राह्मण नहीं रहता तो राम को आज राम को अपने ब्राह्मणों ने पूजा और सबसे पूजवाया, कृष्ण को ब्राह्मणों ने पूजा और सबको पूजवाया। मंदिर से खर्च चलता है ब्राह्मण को। कितना मंदिर बनोले बड़ा आनंद मोहन, और आनंद मोहन का शादी हुआ तो कोई ब्राह्मण लड़का नहीं गया था, क्यों बुलाकर ब्राह्मण से शादी कराए? क्यों अपने पिताजी का श्राद्ध ब्राह्मण से कराए? वो व्यक्ति के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो आदमी दिवालिया हो चुका है। वो चाहता है कि राजपूत ब्राह्मण को लड़ा करके राजपूत वर्ग का हम नेता बन जाए। अब हमारे राजपूत भाई भी ये बात को समझना चाहिए कि वो आदमी जेल से छूट कर आया है, पागल टाइप का हो गया है, आप जान जाइए। तो आप ये राजपूत भाई को भी समझना चाहिए। राजपूत भाई में तमाम बहुत बड़े नेता है, वो नहीं था तो राजनीति नहीं चल रही थी क्या? वो चाहते हैं कि ब्राह्मण राजपूत सवर्णों का वोट बांट दिया जाए और बांट करके किसी को फायदा पहुंचाया जाए, जो इन्होंने 90 के दशक में किया। 95 में तो वही परिस्थिति बनी थी, अपनी पार्टी बना भाई, तो वही तक किया, वही तो 90 दशक बता रहे हैं आप, 90-2000 के बीच वाला वही बात बता रहे हैं आपको हम। उस टाइम पुतुल देवी को हराए, ठाकुर वर्ग की एक विधवा को उन्होंने हरा दिया ठाकुर वर्ग से। एक ठाकुर वर्ग का बूथ लूट रहे थे तो सरपंच साहब के घर के लोग पिटा उनको, तो भागे गोपालगंज से, यादवपुर से। आज वो सदानंद बाबू की जाकर पूछ सकते हैं, पुरुषोत्तम बाबू साहब पूछ, वहाँ का एक राजपूत के परिवार उनको नहीं मानता है, वो क्या राजपूत का नेता बनेंगे? और उनको कोई नहीं पूछ रहा था, तो लालू जी ने उनके जोड़िए की उनके बेटा को, उनके पत्नी को टिकट दे दिए, दोनों आदमी को टिकट दिए। कितना ज्यादा महान काम किए लालू जी। उनके बेटा को विधायक बना दिए। अब उनकी बोली इनकी निकलने लगी आराम से। इतना दिन इनका बोली नहीं निकल रहा था जी। नियम में फेरबदल करके नीतीश जी इनको बाहर निकलवा दिए। अच्छे आचरण के, यही अच्छे आचरण दिखा रहे हैं समाज में ला करके। ये अच्छा आचरण है? आप बताइए हमको। एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं,
जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ है, मनोज झा ने कहा, आनंद मोहन ने जवाब दिया, लेकिन ये पूरी तरह से जो लड़ाई लग रही है वो जाति की, जो ब्राह्मण और राजपूत एक साथ रहते थे, आज की तारीख में अब उनमें मतभेद होने लगा है। लगता है कि ये आनंद मोहन की सोची समझी साजिश है। आनंद मोहन ही राजपूत समाज को, ब्राह्मण समाज को बांट रहे हैं। वो ब्राह्मण राजपूत कर रहे हैं ना जी। और देखिए, ठाकुर का कुआं जो कविता है, वो कविता को क्यों नहीं बंद कर देते हैं भाई? उसको हटा दीजिए, जो लिखा है उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी वो कविता लिखे 50 साल पहले, आनंद मोहन के बेमत नहीं कहे वो कविता के लिखले तो पर टिप्पणी कर। कविता लिखा हुआ था, उसको इन्होंने पढ़ा सदन में। अब पढ़े तो गलती कर दिए, जो लिखा तो गलती नहीं किया है। आप पहले बताइए हमको। अभी तो पिक्चर में जितना रोल आता है, जितने खलनायक होते हैं सब लोग को ठाकुर लिखा जाता है, नहीं देखते हैं? फलाना रूप सिंह ठाकुर, हेमंत सिंह ठाकुर, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए आप? वो ठाकुर प्रतीक दिया गया। ठाकुर से बिहार में कितने आप तो राजपूत है, आप ठाकुर लिखते हैं कभी? आप बताइए, ठाकुर अपने यहाँ केकरा कॉल जला, हजाम के कॉल जला, नाई भाई के कॉल जला। बहुत सारे अलग अलग जाति में भी ठाकुर लगाते हैं लोग टाइटल। ब्राह्मण को भी ठाकुर कहते हैं भाई, मैथिल ब्राह्मण ठाकुर लिखता है लोग। तो फिर आप क्यों ठाकुर पर बोल गया भाई? इनको नहीं सुनना आता है? वो तो आपका राजपूत भी नहीं बोले। ठाकुर ब्राह्मण भी लिखता है, मैथिल ब्राह्मण ठाकुर लिखता है, अपने क्षेत्र में जितने नाई भाई है सब ठाकुर लिखते हैं। कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर। हम राजपूत तो किसी ठाकुर को बहुत कम लोग को देखे होंगे, लगभग अपने क्षेत्र में तो हम लोग नहीं जानते होंगे कि ठाकुर लिखता है कोई राजपूत नहीं लिखता है। अब इस बात को लेकर उनको भुनाने क्या मतलब है, सो बताइए। उनका देखिए अब है कि संजय सिंह है और राजपूत का नेता बन गए, नीरज सिंह बबलू बन गए, राजनाथ बाबू अपना हइया है, सिग्रीवाल जी हइया हैं, रूढ़ी जी हइया हैं, अपने यहाँ के सांसद जो है सो आप देखिए रहे हइया है बाबू साहब। तो उनको है कि सब बाबू साहब लोग भाई RK सिंह जी उधर हइया है, तो भाई बाबू लोग साहब लोग सब अपन जगह पकड़ लिया है। अब कैसे इसमें हम भंडाफोड़ कर रहे हैं कि राजपूत ब्राह्मण का वोट बढ़ जाए, सब राजपूत लोग हार जाए, बाबा जी लोग हार जाए, हम अकेले रहे। सही है, ये उनके दिमाग में यही बात है। वो किसी दूसरे राजपूत को नेता भी देखना नहीं चाहते हैं, आप जान जाइए। वो ये नहीं कि वो राजपूत का हितैषी थोड़ी है, ना ना ना। वो चाहते हैं कि हमारा बेटा विधायक रहे, हमारा पत्नी MP रहे, हमारी बेटी MP विधायक रहे, उनके लोग रहे, और कोई राजपूत भाई नेता न बने। अब वो चाहते हैं राजपूत। अब ब्राह्मण का जब आप ऐसी करिएगा, बीच में खाई पैदा करिएगा, ये अक्सर देखने को मिला है। अब अपवाद में छोड़ दीजिए, तो ब्राह्मणों ने हमेशा राजपूत को वोट दिया है 90%, 95%, 85%। राजपूत भी 80, 90, 85% ब्राह्मणों का सपोर्ट किया है। बिहार की राजनीति में हमेशा देखने को मिलता है। 2-4% अपवाद नहीं होता है, जैसे हम है, चाहे कोई और सीमान में नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हमेशा ब्राह्मण राजपूत का सपोर्ट किया है, राजपूत हमेशा ब्राह्मण का सपोर्ट किया है। उनका मेन मकसद यह है कि ब्राह्मण को राजपूत से हटा दें कि राजपूत कोई जीते नहीं। क्योंकि ब्राह्मणों का वोट है तो राजपूतों का फिक्स वोट है, और राजपूतों का भी जो वोट है वो ब्राह्मणों के लिए फिक्स वोट है। ये इतना निश्चित बात है। 90% तो फिक्स है, 10% थोड़ा अपवाद में लोग नहीं देता है, चाहे झगड़ा झंझट के चलते, चाहे किसी बात के चलते। लेकिन 80 से 90% तो राजपूत हमेशा ब्राह्मण को देता है, ब्राह्मण हमेशा राजपूत को देता है। इनकी मेन गेम है कि दोनों को तोड़ दे किसी तरह से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने राधामोहन बाबू हैं, चाहे सिग्रीवाल जी हैं, चाहे रूढ़ी जी हैं, चाहे RK सिंह हैं, चाहे सिवाने के हैं, चाहे जहां के लोग हैं, कोई बाबू साहब न जीते, बात स्पष्ट है। और सीमा बिहार में हम अकेले बाबू साहब रहे, मेन उनका मकसद यही है।